और अपनी गदा का प्रहार लहरों पर करता। सब जलचर जीव घबरा गए। अनेक वर्षों तक समुद्र में घूमता रहा, कोई लड़ने वाला ही नहीं मिला हिरण्याक्ष। बस वायु वेग से तरंग जो उठती उसी पर गदा का प्रहार करता। जल में घूमते घूमते लोकपाल वरुण जी की विभवापुरी जो राजधानी है वरुण लोक की, उसमें प्रवेश। जल के स्वामी वरुण जी ने देखा है बड़ा मतवाला वीर आ रहा है, लड़ना संभव है। हिरण्याक्ष हंसी उड़ाते हुए कहा, महाराज प्रणाम। एक हाथ से संत भगवंत श्री विग्रह इनको निषेध किया गया प्रणाम करना, ऐसे एक हाथ से नहीं, हमारे यहाँ दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम, ये उपहास कहा जाता है। संत या भगवान का श्री विग्रह या जो अपने बड़े गुरुजन हैं उनको ऐसे नहीं किया जाता, उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसने एक हाथ से ऐसे उपहास करते हुए प्रणाम मुद्रा में कहा, महाराज मैं एक भिक्षा मांगता हूं, क्या युद्ध की भिक्षा मिलेगी आपसे? आप बड़े लोकपाल हो, बड़े वीर हो, कीर्तिशाली हो, तो आप अपनी मर्यादा रखने के लिए मुझे एक भिक्षा दोगे? आओ हमसे युद्ध करो। मदोन्मत्त हिरण्याक्ष को देखकर वरुण जी को क्रोध तो बहुत आया, और उन्होंने विचार किया जीता नहीं जा सकता क्योंकि ये भगवान का पार्षद है, इसे तो केवल भगवान ही जीत सकते हैं, दूसरा नहीं। तो उन्होंने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे जैसे रणकुशल वीरों को युद्ध में संतुष्ट करके सारी मनोकामना पूर्ण करने वाले एक महावीर हैं। तुम्हारे जैसे वीर वहां घुटने टेक देते हैं। तुम बड़े वीर हो, पर तुम्हें ज्यादा देर नहीं लगेगी वीर सैया में शयन करने की। तुम जैसे दुष्टों को नियंत्रण करने के लिए वो विविध रूप धारण करते हैं। वरुण जी की बात सुनकर के बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला, बताओ तो जरा ऐसा वीर त्रिभुवन में कौन है जो मेरी भुजाओं को युद्ध में तृप्त कर सके? उनका तृप्त नहीं तो उनके हाथ मारा जाएगा। तो उसने कहा, तुम बताओ तो, फिर थोड़ी देर में सूचना तुम्हें मिलेगी कौन मारा गया। इतने में देवर्षि नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, वीर का तो पता मैं जानता हूँ। नारद जी एक ऐसे महात्मा है, चाहे जहां चले जाए, चाहे जिससे मिले सब सम्मान करते हैं। कंस से भी मिलते, कृष्ण से भी मिलते, सबसे कहीं भी चले जाए। नारद जी एक ऐसे विश्व पूज्य महात्मा है जहाँ असुरों के यहाँ भी इनकी पूजा होती है, कोई इनसे द्वेष नहीं करता। सब जानते हैं कि हित की बात बताएंगे। नारद जी ने बड़े हित की बात बताई। विश्व विजयी हिरण्याक्ष, तुम्हारी भुजाओं को तृप्त करने के लिए रसातल में एक वीर है जो वाराह रूप में विराजमान है, वो पृथ्वी लेने गया है। तुम जाओ, पूर्ण तृप्त हो जाओगे। ऐसे वीर हैं जो युद्ध में तुम्हें पूर्ण तृप्त कर। वो खिलखिला के हंसा और कहा, जंगली पशु सुअर से मेरा युद्ध? अरे क्या बात करते हो नारद जी। नारद जी ने कहा, ना समझ, अभी तुम नहीं जानते हो। एक बार जाओ तो रसातल तो पहुंचो। जल को चीरता हुआ वो महावीर हिरण्याक्ष जब गया तो देखा श्याम वर्ण विशाल शरीर,